मुंगेर जिला के धरारा प्रखंड के रहने वाले निवासी हैं और हम लोग सोशल वर्कर हैं और मेरा नाम कामेश्वर रंजन है। आज जो एक ऐसे समय में हम देख रहे हैं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो आज आसमान छूती महंगाई है, विकराल होती बेरोज़गारी है, गरीबी है, भूखमरी है और शिक्षा है, हत्या है, बलात्कार, अपहरण, फिरौती की मांग और गिरती हुई विधि व्यवस्था विकराल रूप से मुहवाई खड़ी है। तो दूसरी ओर छात्र नौजवानों के जीवन में जो नीति नैतिकता सांस्कृतिक स्तर का घोर पतन हो रहा है, वो इसे समय में देश और समाज के अंदर परिवर्तन की लड़ाई को तेज करना वक्त का तकाजा और समय की मांग है। आज जो है विद्यार्थी नौजवानों जो बेरोज़गार हैं, विद्यार्थी नौजवानों को जो हर स्तर पर जो फीस वृद्धि हो रही है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जबकि कोई भी वेलफेयर स्टेट में, जन कल्याणकारी मुल्क में शिक्षा देने की जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, लेकिन सरकार शिक्षा देने से मुकर रही है। अब शिक्षा को भी जिस तरह से रेल को बेच दिया गया, जिस तरह से हवाई अड्डा को प्राइवेट के हाथों में बेच दिया गया, जिस तरह से तमाम सरकारी संस्थानों को जो मेहनतकश मजदूरों ने घाम पसीना बहा करके कारखाने को तैयार किया, आज औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, उस तरह से शिक्षा को भी जो है प्राइवेट के हाथों में सरकार बेच रही है और कारपोरेट घरानों को पूंजी लगाने के लिए स्कूल कॉलेजों में छूट दिया जा रहा है, जिस कारण से शिक्षा भी जो है बिकाऊ सामग्री में तब्दील हो गया है। जिस तरह से कोई बाज़ार में चावल दाल खरीदते हैं, उस तरह से भी शिक्षा को आज खरीदना पड़ रहा है। ये समाज के लिए है, देश के लिए है और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान समाज के लंबे संघर्षों के अनुभव के आधार पर ये ज्ञान आया है। इसलिए ये ज्ञान को कोई भी व्यक्ति बेच करके मुनाफा कमाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो एक ज़माने में मुंशी प्रेमचंद दिव्या के रोशनी में प्रेमचंद जैसा साहित्यकार बनना संभव हुआ, आज बल्ब और पंखा की रोशनी में पढ़ कर के विद्यार्थी जो है वे प्रेम जैसा साहित्यकार बनना संभव नहीं हो पा रहा। आखिर इसका कारण यह है कि उस ज़माने में जितने भी महापुरुष पैदा लिए, चाहे वे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वे देशभक्त क्रांतिकारी के क्षेत्र में, उनका एक ही उद्देश्य था, अर्थ उपार्जन नहीं। इसका जो है एक ही लक्ष्य था कि समाज को बेहतर दिशा में हमें ले जाना है। समाज के लिए वे चिंतन करते थे, समाज के लिए वे सोचते थे कि समाज में इतनी महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादी और वैज्ञानिक सोच क्यों है, समाज को किस तरह से प्रोग्रेसिव सोच उसमें पैदा किया जाए, उसमें साइंटिफिक चिंतन पैदा किया जाए। इसलिए वे महापुरुष या विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उन लोगों ने समाज को आगे बढ़ाया। जबकि हम कार्ल मार्क्स को जानते हैं, कार्ल मार्क्स की 3 बेटी जो है दवा के बिना मर गई दास के पिटल लिखने के लिए, और दास के पिटल लिखे तो उन्होंने समाज की जो दुर्दशा था, समाज में जो महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन था, ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उन्होंने ये खोज किया और खोज कर समाज को परिवर्तन की लड़ाई में जनता को शामिल करते हुए समाज को बदलने का एक दर्शन दिया, एक फिलॉसफी दिया, जिस कारण से कार्ल मार्क्स बने। वे कैसे बने? वे अर्थ उपार्जन के हिसाब से नहीं, उनके पास कितने स्कॉर्पियो गाड़ी थे, कितना 3 मंजिला मकान में रहते थे, इसके लिए नहीं, बल्कि उन्होंने जो उनका चरित्र था, जो उनका संघर्ष था, जो विचारधारा था, जो समाज को उन्होंने दिया था, इस हिसाब से उनको हम जानते हैं। अमर शहीद खुदीराम बोस जिस मेदिनीपुर में जन्म लिए, उस मेदिनीपुर में एक से एक लड़के जो धनवान लड़के थे, बड़ी बड़ी उनके पास डिग्री था, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। लेकिन खुदीराम बोस जो एक गरीब परिवार में पैदा लिए थे, लेकिन आज खुदीराम बोस के सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि खुदीराम बोस जो है कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो समाज को बदलने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हुकूमत के खिलाफ हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमने के लिए जैसा आज़ाद हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया। लेकिन जो उनका उद्देश्य था, जो उनका संघर्ष था, जो उनकी विचारधारा था, उस विचार के आधार पर हम खुदीराम बोस को जानते हैं। लेकिन आज जो है पढ़ाई का मतलब हो गया अर्थ उपार्जन। आज जो है अगर मैट्रिक
फेल लड़का भी अगर उसको अर्थ उपार्जन हो जाए, रुपया कमाने का बात बन जाए, तो वे पढ़ेंगे भी नहीं, रुपया कमाएंगे। और रुपया कमाना ही आज पढ़ाई का मायने हो गया। अच्छी डिग्री होनी चाहिए। अच्छी डिग्री का मतलब है कि अच्छी पैसा होना चाहिए। इसीलिए व्यक्तिगत स्वार्थ, आत्म केंद्रित ये पढ़ाई हो गया। समाज के मूल्यबोध जो पैदा होनी चाहिए, उनमें जो चरित्र पैदा होना चाहिए, समाज के लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो उनके लिए चिंतन होनी चाहिए, आज ये चिंतन नहीं हो पा रहा है। आज जो है साइंटिफिक पढ़ाई नहीं हो रहा है। आज जो है जात पात के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ जो है लड़ाया जा रहा है। आज देश के अंदर जो है अंधविश्वास, रूढ़िवादी और वैज्ञानिक चिंतन सिलेबस में, किताब में दिया जा रहा है। इस तरह से जो है जो साइंटिफिक पढ़ाई होनी चाहिए, जो पुनर्जागरण काल के मनीषी लोग, ईश्वरचंद विद्यासागर, प्रेमचंद, शरद चंद्र आज़ादी आंदोलन की लड़ाई के दौरान वे लड़ रहे थे, जब हमारा देश होगा तो हमारा एक साइंटिफिक पढ़ाई होगा। साइंटिफिक पढ़ाई जो किसी भी विषय वस्तु को तार्किक क्षमता पैदा किया जा सकता है। तर्क के आधार पर किसी भी चीज़ को जो है तर्क की कसौटी पे कस करके हम उसको मानेंगे। हम जो अंधा अनुकरण नहीं करेंगे। लेकिन आज ये सरकार जो है, ये जो साइंटिफिक पढ़ाई से, आज एक अच्छी पढ़ाई से सरकार डरते हैं। इसीलिए जो है आज जो है शिक्षा के ऊपर हमला कर रहे हैं। जो कि महान रूसी साहित्यकार टोल्स्टॉय ने कहा कि हुकूमत की शक्ति जनता के अज्ञानता में निहित होती है। इसलिए इस बखूबी को सरकार जानती है, इसलिए सही ज्ञान का ये विरोध करती है। इसी बात को लेनिन ने कहा कि ज्ञान जो है चिंगारी है और मजदूर एक बारूद है। ज्ञान रूपी चिंगारी अगर बारूद में गिरती है तो सबसे पहला विस्फोट सरकार की ओर होगी। इसलिए सरकार जो है साइंटिफिक पढ़ाई देना नहीं चाहते हैं। सरकार जो है हर स्तर पर फीस वृद्धि बढ़ाया जा रहा है और स्कूल कॉलेज को प्राइवेट के हाथों में बेचा जा रहा है। आज जो है किसानों की ज़मीन को भी जो है ये कारपोरेट के घरानों के अंदर दिया जा रहा है। आज जो है खाद का दाम बढ़ाया जा रहा है, आज बीज का दाम बढ़ाया जा रहा है, आज जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो पूंजी जो खेत में जो लगाया जा रहा है, उस फसल जो उपज रहा है, उसका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से खेती आज घाटे का सौदा हो रहा है। और खेती का जब घाटे का सौदा हो रहा है तो कर्ज के जाल में फंस के किसानों ने आत्महत्या किया है। इसलिए ये जो तमाम समस्या का जड़ है ये पूंजीवाद है। ये पूंजीवाद अब सरगल गया है। ये पूंजीवाद ना तो शिक्षा दे सकता है, ना तो बेरोजगारों को काम दे सकता है, ना बीमार पड़े व्यक्ति के लिए इलाज कर सकता है। ये पूंजीवाद जो है सरगल गया है। इसलिए ये पूंजीवाद व्यक्ति मुनाफे पर आधारित व्यवस्था है। यहाँ उत्पादन किया जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, इसलिए अधिक से अधिक मजदूरों का शोषण होता है। शोषण के प्रतिफल ही एक तरफ जो है अमीर अमीर होते जा रहे हैं, दूसरे तरफ गरीब गरीब होते जा रहे हैं। समाज जो है वर्ग विभाजित हो गया है, दो वर्ग में बंट गया है, अमीर गरीबी में बंट गया है, जिस कारण उसका खाई चौड़ी होता चला जा रहा है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था को हमें हटा करके जो है एक वैज्ञानिक समाजवाद लाना होगा। इसके लिए पूंजीवादी राज सत्ता को क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंक कर हम मेहनत करने वालों का राज वैज्ञानिक समाजवाद लाना होगा। और वह वैज्ञानिक समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर होगा, जो कार्ल मार्क्स के विचार के आधार पर ही लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ रसिया में जो है जारशाही की तख्ता पलट करते हुए पूंजीवाद की पहली जंजीर को तोड़ के दुनिया के कोने में मेहनत करने वालों का राज वैज्ञानिक समाजवाद आया था। जहां एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं थे, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने वाले नहीं थे। 5 वर्ष की योजना 3 वर्ष में पूरा हो जाता था। और कोई आर्टिस्ट बनना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, तो उसी को दिमाग की खोज करके उसके दिमाग के मुताबिक उसी रूप में उसको विकसित किया जाता था। इस तरह से सोवियत संघ रसिया जो है विकास किया था। और वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर गए थे। वे सोचते थे कि स्वर्ग तो ऊपर में है, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वर्ग जो है मनुष्य द्वारा बनाया हुआ धरती पर निर्मित है, जहाँ एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं है। वहाँ पे एक भी हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने वाला नहीं है। 5 वर्ष की योजना 3 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसलिए वहाँ एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण करने की स्थिति जो था उसको बदल दिया गया था। ऐसा समाज बनाया गया था। इसलिए आज भी वही समाज जो है वैज्ञानिक समाजवाद बनाने की ज़रूरत है। इसके बगैर हमारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसी के लिए हम उम्मीद करते हैं कि छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, तमाम तबके के लोग इस समाज परिवर्तन की लड़ाई में अपने को शामिल करते हुए परिवर्तन की लड़ाई में आगे बढ़ें, ताकि ये व्यवस्था को बदलकर एक नई
व्यवस्था कायम करें, एक नई समाज हो जहां सबको शिक्षा, सबको रोजगार, बीमार पड़े व्यक्ति के लिए इलाज, सब चीज़ हो सके। यही उम्मीद के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आम आवाम से आह्वान करते हैं। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो ये बिहार सरकार मध्याह्न भोजन के तहत जो कराए हैं, इससे क्या विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बना राजीव गांधी के नेतृत्व में, तो उसी समय से शिक्षा के ऊपर हमला शुरू हो गया और उन्होंने शिक्षा को एक बाजार की वस्तु में तब्दील कर दिया गया कि कारपोरेट घराना जो है शिक्षा में पूंजी इन्वेस्ट करेंगे और शिक्षा दे पाएंगे और इससे आम छात्रों पर आर्थिक बोझ डाल करके ही शिक्षा देंगे। और इस तरह से अभी जो शिक्षा का जो उसी शिक्षा का जो ब्लूप्रिंट है, उसमें अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी वर्तमान में लागू किया है, उसमें कहा गया है कि 3 साल तक बच्चा जो है वे खेलेंगे, धूपेंगे, स्लेट पेंसिल को तोड़ेंगे और उसके बाद जो है 3 साल के बाद वे प्रथम क्लास में जाएगा। कैसे प्रथम क्लास में चला जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। और ये भी है कि आर्ट्स और साइंस ये जो दो पढ़ते थे, कोई विद्यार्थी कहते थे हम आर्ट्स लिए हैं, कोई कहते थे कि हम साइंस लिए हैं, कोई कहते थे कि हम बीकॉम लिए हैं। अब ये नहीं रहेगा। अब जो है साइंस के विद्यार्थी भी जो है वे ले पाएंगे, आर्ट्स ले पाएंगे, आर्ट्स के विद्यार्थी भी साइंस ले पाएंगे। इसका मतलब जो इम्पोर्टेंस था जो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इनका इम्पोर्टेंस को भी धीरे धीरे ख़त्म करता चला जा रहा है। और इस तरह से 8वां क्लास तक जो है पास फेल की जो प्रथा था, इसको भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए ये जो आंगनबाड़ी के अंदर जो पढ़ाई हो रहा है, आंगनबाड़ी के अंदर जो सही तरीके से जो पढ़ाई होनी चाहिए वे भी सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। माध्यमिक क्लास के अंदर भी जो पढ़ाई बेहतरीन जो होनी चाहिए, आज ब्लैक बोर्ड नहीं है। सही समय पर जो टीचर आनी चाहिए, सही टीचर को जो पढ़ाने का जो एक वैज्ञानिक जो नज़रिया होनी। प्राथमिक स्कूल जो जितने भी है सरकारी, उसमें अभी क्या परिस्थिति है पढ़ाई को लेकर के? अभी जो प्राथमिक से ये माध्यमिक जो शिक्षा का जो स्कूल है, उसमें एक तो टाइम से टीचर लोग नहीं आ पाते हैं। टीचर क्लास 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, इस तरह से क्लास की संख्या है, लेकिन उस क्लास के मुताबिक जो टीचर होनी चाहिए वह टीचर यहाँ की बहुत कमी है, जिस कारण से विद्यार्थी को जो कवर होना चाहिए वो विद्यार्थी को कवर शिक्षक नहीं कर पाते हैं। उसमें खामियां शिक्षक में या फिर विद्यार्थी में है? उसमें एक तो है कि जो पढ़ने की जो मेंटिलिटी जो विद्यार्थी नौजवानों में जो होनी चाहिए, जो एक वातावरण जो समाज के अंदर होना चाहिए, वो वातावरण दूषित होने के चलते उसकी पढ़ने की मेंटिलिटी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। और शिक्षकों की जो मेंटिलिटी जो छात्रों के प्रति जो होनी चाहिए, जो अपनी उत्तरदायित्व जो लेनी चाहिए, सही समय पर आना, सही तरीके से उनको जो पढ़ाई करना, वो उत्तरदायित्व की भी कमी है। इसीलिए छात्रों और शिक्षकों में दोनों में जो है एक अच्छी संबंध होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बिना पूरक बने बगैर हमारा जो है शिक्षा क्षेत्र में समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।